तो है जी। इस मन को रामदासी रहने दो, हर का दास नहीं होने दो। रामदास एक का दास बना दो, बस एक का दास बन जाए तो उसको एक आला मिल जाए। सब क्या आला मिल जाएगा। एक जगह टिक जाएगा टिक जाएगा तो उधर भटकना छूट जाएगा। हाँ, तो मैंने एग्जाम्पल पहले दिया हुआ है ना, तो तुम्हें याद होगा कि रामदास हनुमान है तो उनको एक आला मिला हुआ है जो मंगलवार को पूजा होती है, तो उसको भी एक स्थिति एक ठिकाना मिल जाएगा। हर का दास होगा तो हट हट करा जाएगा, और राम के दास को तो एक आला तो इस मन का इलाज जरूर गुरु से कराना चाहिए, क्योंकि मन ही पेड़ की जड़ है। पेड़ की जड़ से सारा पेड़ मजबूत होता है। ये शरीर की जड़ भी, विद्वत की जड़ मन है। इसका ट्रीटमेंट कराना बहुत जरूरी होता है। समझ रहे हो? पहले भी बताया था कि मन अगर शेर है, अच्छा है, शेर अच्छा भी है, शेर बुरा भी है। मन को अगर जंगल का शेर बनाया हुआ है तो कुछ नहीं सोचेगा, जहाँ इंसान की बू, जहाँ जानवर को देखा वो उस पर अटैक करके उसको मार डालता है। जंगल का शेर, जंगली शेर, जंगल का शेर, जंगल में रहने वाला शेर नाश करता है, मार देता है। लेकिन वही शेर जब ट्रेंड होके सर्कस में आ जाता है तो एक मालिक के हंटर के इशारे पे खड़े होके अनेकों का मन बहलाते हैं। वही शेर जो खाओ खबीज था, जान लेता था, हाय जब रिंग मास्टर के हाथ में बड़ा ट्रेंड हुआ तो वो मास्टर के इशारे पे नाचता है। वो खाता नहीं, औरों को खुश करता है। तो मन अच्छा भी है, मन बुरा भी है। अगर मन का इलाज नहीं कराया तो ये बहुत बिद्दत की जड़ है, और मन का इलाज करा लिया तो ये सबको आनंद देने वाला है। कि जब हंस के किसी से बोलोगे तू बहुत अच्छी है, हंसती रहती है, तो तुम छूटते कहते तो क्या करें। ये तो हमारे गुरु महाराज की कृपा है जो गाया है ना, आपकी नाय आपके कर्म कैसे भूलेंगे हम, नहीं भूल सकते। हाँ, नहीं भूल सकते। तो समझ रहे हो? तो ज्यादा नहीं कह के थोड़ा सा यही बताएंगे कि मन का इलाज, मन को हमेशा चंद्रमा के समान शांत रखो। मन को चंद्रमा के समान शांत रखो, और बुद्धि को सूर्य के समान प्रकाशवान बनाए। उजाला रहना चाहिए। अगर बुद्धि में उजाला है, अगर तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश है तो तुम गलत बात नहीं करोगे। उस प्रकाश में पहले बुद्धि से सोचोगे। अगर मन ने कोई तुम्हारे को अपनी इच्छा की ऑर्डर दिया कि ये मन कर गया, चलो ये करो, मन ने, तो बुद्धि में अगर प्रकाश है सूर्य का तो वो बुद्धि सही गलत का फैसला करेगी। नो नो नो, ऐसे नहीं करना है, सही है तो हमें ऐसे करना है। तो मन को शांत रखो और बुद्धि में प्रकाश ज्ञान का रखो, तो ये जो तुम्हारे काम क्रोध लोभ मोह है ना, ये नहीं आएंगे। अभिमान और क्रोध दो ही तो ऐसे अवगुण है जो इंसान को गिरा देते हैं, सारी करनी को मट्टी में मिला देते हैं। अभिमान और क्रोध, करा धरा कितना भी कुछ अच्छा किसी के संग करो और आखिरी में जरा जोर से क्रोध करके आ जाओ तो देखो वो करा धरा मिट्टी हो जाता है और क्रोध ऊपर आ जाता है। जब तुम जानते हो कि क्रोध मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, तो उस दुश्मन को अपने घर में पनाह क्यों देते हो? दुश्मन को ही अपने घर में, अपने घर में कोशिश करनी चाहिए। ये बातें कहने का मतलब ये होता है कि कोशिश करके धीरे 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 मात्रा उसकी कम करनी चाहिए। समझ रहे हो? तो
मन में शांति और बुद्धि में प्रकाश रखोगे तो ये क्रोध भी कम हो जाएगा। और अगर ये अभिमान को सबको लादे रहोगे, सिर पे लिए चलोगे अभिमान को कि मैं सो एंड सो, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। बहुत से अभिमान में रहते हैं और बहुत से अभिमान को त्याग के जमीन में आके बैठ जाते हैं कि ये दरबार मालिक का ऐसा है जहाँ मान की जरूरत नहीं, यहाँ पे तो सिर को नीचे करके आओ। जो उस दिन बताया था ना, उस दिन के अज्ञानी जो होते हैं, जो अज्ञानी हैं, उनके सिर में अभिमान रावण रहता है। बताया था या भूल जाते हैं? कौन कौन याद रखता है? कि जो अज्ञानी है, कि जिन्होंने क्रोध को आश्रय दिया है, जिन्होंने लोभ को आश्रय दिया है अपने अंदर, उनके सिर में रावण, अभिमान रूपी रावण रहता है। और जिनने नहीं आश्रय दिया, जो अपने मस्तक को एक बार झुका सर चरणों में, फिर सर का उठाना जब देखा विभीषण ने प्रभु को, धन धाम खजाना। तो जो अपने सर में से रावण को हटा के रखता है, तो उसके सर में तो और उसके सर में तो अभिमान रावण नहीं, सरजी रहती है। जो सबका मालिक गाया था कि तू सबका मालिक है, उसके सिर में सरजी मालिक रहते हैं। जिसके नशे में वो झूमा रहता है, जिसकी मस्ती में वो मस्त रहता है। बताया था कि इस सर की कीमत, जिस सर में रावण को बैठाया है, जिस सर में रावण को बैठा के और उसका मंत्री क्रोध बना के बैठा दिया है कि मालिक रावण और मंत्री क्रोध, तो समझ लो लंका दहन बहुत जल्दी हो गया। नाश जरूर होना है और जल्दी होना है, समझ रहे हो? तो पहले सुनाया था कि जिस सर को तुम इतना इम्पोर्टेंस देते हो कि जरा सा अच्छा काम किया तो सर ऊपर हो गया, जरा से सुंदर लगे तो सर ऊपर हो गया। हिरण्यकुश मरता ही नहीं सारा, नहीं मरता, नहीं, कभी नहीं मरता। कपड़े पहन के तैयार हो गए तो अभिमान रूपी हिरण्यकुश फट से तैयार है, रेडी, बिना करे। तो कह रहे ना, कपड़े जरा कम करके देखा तो बहुत अच्छा गोरा चिट्टा चल रहा है, तो हिरण्यकुश संग संग चल रहा है तुम्हारा। कहीं अच्छाई कर दी तो रावण जिंदा हो गया, कहीं पे कोई भी काम करा, कुछ भी करा, ये हिरण्यकुश मरता नहीं। पहले भी बताया था कि दुख घर में आया है तो वहाँ देखते बहुत भीड़ है उसका। कहीं शादी का काम सुख का किया तो क्या रौनक हो रही है। तो ये रावण रूपी हिरण्यकुश, ये जो है अभिमान रूपी हिरण्यकुश कभी नहीं मरता। ये सिर्फ नरसिंह अवतार में ही मरेगा। ये हिरण्यकुश नरसिंह अवतार से ही मिलेगा। नरसिंह अवतार था, आधा जानवर की तरह रूप था उनका और आधा इंसान का रूप था। आधा इधर से शेर का रूप था, आधा इधर से इंसान का रूप था। दो रूप थे नरसिंह के, जिस नरसिंह ने हिरण्यकुश को मारा। प्रेमियों